what happens at marriage of a believer? Wow. एक विश्वासी की शादी में क्या होता है? Number one, पहला, they have a covenant relationship with God. उनका परमेश्वर के साथ वाचा का रिश्ता है। Jeremiah यिर्मयाह 32 verse 40. 32 अध्याय वचन 40। You know, God is saying, प्रभु कह रहे, I will make an everlasting covenant with them. मैं उनके साथ अनंतकालिक वाचा बांधूंगा। तो जो आपका प्रभु के साथ रिश्ता है ना, यीशु के द्वारा, उसे क्या कहते हैं प्रभु? पता है? अनंत काल का वाचा. Then he says आगे कहता है, that I will not turn away from doing good to them. ताकि मैं उनकी ओर भलाई करने से मुड़ न जाऊं। Then it says, आगे कहता है, I will put मैं डालूंगा my fear मेरा भय in them. उनके अंदर, So you will not depart from me. ताकि तुम मुझसे दूर न हो जाओ। Wow. Before they got married, उनकी शादी होने से पहले they had a covenant relationship with God. उनका परमेश्वर के साथ वाचा का रिश्ता था। Galatians 2:20. गलातियों 2 अध्याय वचन 20। So he says, Christ died on the cross for me. वचन कहता है, मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरा। It's like I died. मान लो मैं मर गया, यीशु जी भी मरे, मैं भी मर गया हूं. फिर कहता है, so. इसीलिए Conclusion. निष्कर्ष है, Conclusion. Because of that covenant. उस वाचा के कारण, So, इसीलिए I do not live my own life anymore. अब से आगे मैं अपना खुद का जीवन नहीं जीता हूँ। लिखिए, Then what are you living for? तो फिर आप किस चीज के लिए जी रहे हो? 2 Corinthians 5:15. दूसरा कोरिन्थियों 5:15, He died for all. वो सबके लिए मरा। Now you should not live for yourself. अभी आपने अपने खुद के लिए नहीं जीना है, Then for whom? फिर किसके लिए जीना है? For him. उसके लिए। Number 2. Go to दूसरा। number two. Bride and bridegroom. दूल्हा और दुल्हन Now they don't live for themselves, अभी वो अपने खुद के लिए नहीं जीते, but they are living for the Lord. लेकिन वो प्रभु के लिए जीते हैं। First, covenant to God. पहला प्रभु के साथ वाचा, So they said, तो उन्होंने कहा we will live for Jesus. हम यीशु के लिए जिएंगे। Now covenant to one another. अभी एक दूसरे के साथ वाचा, So now they also have to say, अभी उनको कहना है। now she says, I will live for him. अभी वो कहती कि मैं उसके लिए जीऊंगी, And he is saying, और वो कहता है I will live for her. मैं इसके लिए जीऊंगी। Number 3, तीसरा, in a covenant marriage, वाचा की शादी में there is no divorce. कोई तलाक नहीं होता। Matthew 19, मत्ती 19 अध्याय verse 6. वचन 6, What God has joined together, जिसे प्रभु ने साथ में जोड़ा है, let no man separate. कोई मनुष्य उसे अलग ना करे। लेकिन If you approach marriage, यदि आप शादी को आप अप्रोच करते हो ये मनोभावना से, what I will get, शादी को आप इस नजरिए से देखते हो कि मुझे क्या मिलेगा, डिवोर्स पक्का होने वाला तो तलाक जरूर होगा। Avoid controlling married couples. शादीशुदा जोड़ों पर नियंत्रण रखना बंद करो। Yes. Now, most of you all are young over here. आप में से ज्यादातर लोग जवान हो। Yeah. What I said is, when you have children, they will get married. Don't control them. जब आपको बच्चे होंगे, उनकी शादी होगी, तो उन पर नियंत्रण मत रखो। Yeah. If you control, यदि आप नियंत्रण they रखोगे, will not be able to join together well. तो अच्छे से साथ में जुड़ नहीं पाएंगे। Also, maybe some of you are struggling in your marriage शायद आप में से कुछ लोग अपने शादी में संघर्ष कर रहे होंगे, because from outside, क्योंकि बाहर से yeah, there is a bit of a control. थोड़ा कुछ नियंत्रण रखा जा रहा है। Yeah, maybe from your family, शायद आपके परिवार से, maybe your relatives. शायद आपके रिश्तेदारों से। So you have to take care तो आपने सावधान रहना है that control is not there. कि वो नियंत्रण न हो। Yeah, but please write. लेकिन लिखिए, Learning to honor your parents after getting married is very important. शादी करने के बाद आपके माता पिता का आदर करना बहुत महत्व का है। You have to leave them, आपको उनसे अलग होना है, but you have to also learn to honor. लेकिन उनका आदर करना भी सीखना है। So there is a balance you'll have to make. तो एक संतुलन बनाना पड़ेगा, Yeah, and in that balance, और उस संतुलन में you should be careful your unity as husband and wife is not sacrificed. आपको सावधान रहना, आपकी एकता पति पत्नी के रूप में उसको बलिदान नहीं करना है। When my parents came to stay with me, पास्टर कह रहे, जब उनके माता पिता उनके साथ रहने आए, yeah, so they came. वो आए, My mother was there, मेरी माँ थी, my father was there, मेरे पिताजी थे, my brother was there, मेरे भाई थे, yeah, and I, Pastor Tejal and Johan. मैं, पास्टर तेजल और योहान। Yeah. So I am the leader of my house. मैं मेरे घर का अगुवा हूँ। Who all are there? कौन कौन है Pastor उसमें? Tejal पास्टर तेजल and Johan. और योहान। Then here comes my dad. फिर मेरे पिताजी है, Yeah. He's also a leader, वो भी अगुवे है, but he's a leader of whom? लेकिन वो किसके अगुवे है? Himself. खुद के।
his wife उनकी पत्नी के and his elder son. और उनके बड़े बेटे के। लेकिन रह किधर? एक ही अपार्टमेंट के अंदर रह रहे हैं। एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं। Now अभी my father has to be wise. मेरे पिताजी ने बुद्धिमान होना है, My mother has to be wise. मेरी माँ ने बुद्धिमान होना है। Wise to do what? क्या करने के लिए? To release me. मुझे आजाद करने के लिए, So that I can become one with my wife. ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ एक हो जाऊं। But लेकिन still फिर भी I should learn to honor my mother and father. मैंने मेरे माता पिता का आदर करना सीखना है। Yeah, my wife has to learn to honor my mother and father. मेरी पत्नी ने सीखना है मेरे माता पिता का आदर करने के लिए। It's a very critical balance. तो ये बहुत नाजुकता से भरा संतुलन होता है। Psalm 71, I think 71 verse 11 or verse 9. भजन संहिता 71 में 11 या 9 वचन है। Yeah. So David is praying. दाऊद प्रार्थना कर रहा You है। know what he is praying? पता है क्या प्रार्थना है? Lord, don't leave me alone प्रभु मुझे अकेला मत छोड़ना when I'm becoming old. जब मैं उम्र में बड़ा हो जाऊं। You know why? What is he afraid of? पता है किससे वो डर रहा है? Loneliness. अकेलेपन से। Loneliness. अकेलापन। अपने मम्मी और पापा को मैं तुम्हें हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जब वो बुजुर्ग होंगे और जितना ज्यादा एज होता है ना, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते, उनका वैल्यू लो हो रहा है, उनका मूल्य घटते जाता है। हाँ, लोग अभी उनको मिलने नहीं आते हैं। इसके लिए अगर आप देखोगे ना, ओल्ड पीपल ना, दे लाइक टू बी अराउंड पीपल हु दे नो। जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको ऐसे लोगों के आसपास रहना अच्छा लगता है जो जानते हैं। थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं, थोड़ा बात कर सकते हैं। इसके लिए उन लोगों को ना संडे का चर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें नहीं बोल रहा, हेलो, या फॉर ओल्डर पीपल संडे चर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो उम्र में बड़े लोग होते हैं उनके लिए रविवार की कलीसिया बहुत महत्व की होती है। तू नहीं भी आएगा ना, वो ड्रेस विस पहन के ना एक घंटा पहले बैठ जाएंगे और आप उनको बोलेंगे इतना जल्दी क्यों? नहीं नहीं बाबा, मुझे चर्च में जाना है क्योंकि मैं मेरे दोस्तों को वहां मिलने वाला हूं। So for them that fellowship is very important. तो उनके लिए वो संगति बहुत महत्व की होती है। And you should understand. और आपने ये समझना है, Your fellowship with them is very important. आपकी संगति उनके साथ भी बहुत महत्व की है। They long for that. वो उसकी चाहत रखते हैं। मैं ऐसा कहता हूं, अपने मम्मी पापा ना अपने बच्चों का हाथ शादी के समय छोड़ते हैं, लेकिन शादी होने के बाद और जुड़ा होने के बाद जिसका शादी हुआ है ना, उसने घूम कर वापस अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ना है, आदर के द्वारा, आदर के द्वारा। So number 4, we are in purpose of marriage. चौथा, हम शादी के उद्देश्य में। So what is the purpose of marriage? शादी का उद्देश्य क्या है? Unity. एकता। Okay, number 2 purpose. दूसरा उद्देश्य, Yeah. God will use you प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे to extend his kingdom. उनके राज्य को बढ़ाने के लिए। Genesis 1, उत्पत्ति 28. वचन 28। Then God blessed them, फिर प्रभु ने उन्हें आशीष दी, Adam आदम and Eve. और हवा। God blessed them. प्रभु ने उन्हें आशीष दी And what did he said to them? और क्या कहा उनसे? दोनों को साथ में, शादी का जोड़ा, शादी का जोड़ा, be fruitful, फलवंत हो, multiply, फैलते जाओ, fill, भर दो, subdue and dominate. राज करो और शासन करो। Okay, now I want you to write. मैं चाहता हूं अभी आप लिखो, If really यदि सच में you walk with God, आप प्रभु के साथ चलोगे, 4 things will happen. 4 चीजें होंगी। 1, पहला, you will be fruitful. आप फलवंत होंगे। Then he said, आगे कहता है, fill. भर दो। जहां पर भी आप जाओगे ना, राज्य से भरना है वो चीज, वो जहां पर भी, wherever you go. जहां कहीं आप जाओगे, Yeah, let Jesus come out of you. होने दो यीशु आपके अंदर से बाहर आए। Yeah, and last, और आखिरी, yeah, dominate राज करो। all the areas सारे क्षेत्र where the Lord wants you to rule. जहां प्रभु चाहते कि आप राज करो, Rule over there. वहां राज करो। Number 3 purpose. तीसरा उद्देश्य, Now this is powerful. ये बहुत सामर्थ्यवान है। Matthew 18 मत्ती 18 verse 19. वचन 19। Whatever जो कुछ भी, 2 agree for, जिसके लिए 2 लोग सहमत होते हैं, लेकिन सहमत होना है,
अगर तूने तेरे पत्नी को कोसा यहाँ वहां और जाके बैठा दरवाजा वगैरह बंद करके उठने लगा, हे दिया वहां तेरी से वो आग बरसा दे। कोई आग नहीं बरसाने वाला, दुष्ट आत्माएं सब आएंगे, बोले हमको बुलाया क्या आपने? Because the Bible says God will not hear your prayer. क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे। Agreement has to be there. सहमति होना जरूरी है। You know, Amos 3:3 it says, how can you walk together if you don't agree? आमोस 3:3 वचन कहता है आप साथ में कैसे चल सकते हो यदि आप सहमत नहीं हो। सहमत नहीं हो सकते। So if they are okay, if they're okay, तो यदि वो दोनों ठीक है, and if they pray, यदि प्रार्थना करेंगे वो, you know what is going to happen? पता है क्या होने वाला है? जो भी मांगते हैं प्रभु के नाम में, प्रभु के इच्छा के अनुसार वो जरूर होने वाला है, आमीन। यीशु मसीहा के नाम में। ओके, नंबर क्या है बेटा? 4 हो गया बेटा। नेक्स्ट 5। ओके, मैरिज इज अ कमिटमेंट, नॉट एन एक्सपेरिमेंट। शादी जो है वचनबद्धता है, कुछ नया उत्पन्न करने की कोशिश करना नहीं, नॉट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। या व्हाटएवर हैपेंस, चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए, आई एम विथ यू। मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ। जो भी हो, आई एम देयर विथ यू। जो भी हो मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ। इट्स डिफिकल्ट बट आई एम देयर विथ यू। मुश्किल है लेकिन तुम्हारे साथ में ही हूँ। इट्स ब्यूटीफुल, सुंदर है, आई एम विथ यू। मैं तुम्हारे साथ में हूँ। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। आई विल नॉट लीव यू। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बट थैंक गॉड, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, शी बिलीव्ड इन मी, उन्होंने मुझ में विश्वास किया, शी ट्रस्टेड मी, भरोसा किया मुझ पर, शी हैड फेथ, विश्वास था, शी टुक रिस्क। जोखिम उठाई। दैट्स वेयर वी आर नाउ हियर। इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। So you also took risk. तो आपने भी जोखिम ली है। Yes, you took risk by getting married. आपने शादी करने के द्वारा जोखिम उठाई है। Yeah. Always remember, हमेशा याद रखना, faith is a risk, विश्वास जोखिम है, but लेकिन it will release God's ability. वो परमेश्वर की क्षमता को स्वतंत्र करेगा। Yes. Number 6. छठा नंबर, अभी आपका शादी हुआ है, लेकिन ये मेरे को स्टेटमेंट देना है, so that when you think about your children, ताकि जब आप आपके बच्चों के बारे में सोचोगे, please think correctly. कृपा करके सही रूप से सोचो। Number 6. छठा, God or you can choose a marriage partner. प्रभु या आप आपके जोड़ीदार को चुन सकते हो। Yeah. Now for your children, आपके बच्चों के लिए yeah, please कृपा करके let the Lord choose. मैंने तो प्रभु चुने। तो आपके बच्चों के लिए भी ना, आप ये मत बोलो तू चुन कर, तू नो नो डोंट डू लाइक दैट। शायद तेरे बच्चे तेरा सुनेंगे नहीं, बट इन योर हार्ट यू शुड प्रे, गॉड आई डोंट नो अबाउट माय चाइल्ड बट आई वांट यू टू चूज द लाइफ टाइम पार्टनर फॉर माय चाइल्ड। आपके दिल में कहना है प्रभु मेरे बच्चों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे बच्चे के लिए उनका जोड़ीदार चुनिए। एंड यू शुड स्टार्ट प्रेइंग नाउ। और आपने अभी से प्रार्थना शुरू करना है। विहान के लिए, लड़की के लिए प्रार्थना करना। Yeah, I've been praying for Johan from long time. बहुत लंबे समय से मैं योहान के लिए प्रार्थना करते आया हूं। Yeah, long time. बहुत लंबे समय से। You should pray. आपने प्रार्थना करना है। जो प्रार्थना करेगा प्रभु मदद करेगा। Amen. Genesis 24 verse 40. उत्पत्ति 24 में 40। Yeah. This is what the servant said about Isaac and Abraham. इसहाक और अब्राहम के बारे में सेवक ने ये कहा। Yeah. He said, my master believes. उसने कहा मेरा स्वामी विश्वास करता है। So he has said, इसीलिए उसने कहा I will find a wife मुझे पत्नी मिलेगी for my son. मेरे बेटे की। Okay? यानी वो जो सेवक है ना, वो कह रहा है कि अब्राहम को मेरे पर विश्वास था कि मैं उसके बेटे के लिए एक पत्नी को ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे मदद करने वाला है। नंबर 7, सातवां आखिरी, आपकी सफलता आपके जोड़ीदार के ऊपर निर्भर है। योर सक्सेस, आपकी जो सफलता है ना, वो आपके जोड़ीदार के ऊपर है। 1 Corinthians 11 verse 7. पहला कुरिन्थियों 11 में 7। The woman reflects the glory of her husband. स्त्री जो होती है पति की महिमा प्रकट करती है। So if I want to know is Nilesh successful, तो यदि मैं जानना चाहता हूँ भाई नीलेश सफल है कि नहीं, whom should I see? तो मैंने किसको देखना है? Not Nilesh, नीलेश को नहीं, सारिका। सारिका। तेरा पत्नी है ना, वो तेरा सक्सेस स्टोरी है। आपकी पत्नी आपकी सफलता की कहानी है। संभालो।
ये टाइम मेरे पास वो सिखाने का समय, लेकिन आपकी जो पत्नी है ना, उसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं जो प्रभु ने डाला, उसको बाहर निकालो, ब्रिंग इट आउट, उसे बाहर निकालो, उसको फूलने दो, फलने दो। ऐसा एक पेड़ बनाओ आपके घर में कि वो बढ़ता रहे, हरा रहे और पूरे हमेशा फला रहे यीशु जी के नाम में। आमेन। And when this happens, और जब ये होता है ना, you will look good. आप अच्छे दिखोगे। Proverbs 31. नीति वचन 31 Wow. Verse 11. वचन 11। Yeah. Her husband उसके पति ने trusts her to help him. उसके पति ने पत्नी पर भरोसा किया कि उसकी मदद करेगी। He will have everything उसके पास सब कुछ होगा that he needs जो उसको जरूरत है, because the wife is helping. क्योंकि पत्नी मदद कर रही है। Verse 23. वचन 23। People in the city respect her husband. शहर में जो लोग हैं उसके पति का आदर करते हैं। People in the society, समाज में जो लोग हैं, सोसाइटी में जो लोग हैं, तुम्हारा building, आपका बिल्डिंग का सोसाइटी, they respect her. वो उसका आदर करते हैं। People in the city, in the society respect her husband, respect her husband, her husband. शहर में या जो सोसाइटी में लोग हैं उसके पति का आदर करते Yeah, not पति, उसके पति का. हैं। Yes. Yeah, it's the influence of the wife. ये पत्नी का प्रभाव है। He meets with the other leaders at the city gate. वो शहर के फाटकों पर दूसरे अगुओं से मिलता है। बड़ा हो गया वो, लेकिन हाथ किसका है? वाइफ का. पत्नी का। Verse 28. 28। Her children rise up उसके बच्चे उठ खड़े होंगे and they call her what? और उसे क्या कहेंगे? Blessed. आशीषित। All the mothers, सारी माओ, wives, पत्नियों, you are blessed आप आशीषित हो, because of the way you have lived. क्योंकि जिस प्रकार आपने जीवन जिया है। Yes, अभी ये बहुत important. And her husband, और उसका पति, he praises her. वो उसकी प्रशंसा करता है। अभी मुझे आपकी मदद करनी। Biggest problem of husband, पति की सबसे बड़ी समस्या, we take for granted our wives. हम अपनी पत्नियों को हल्के में लेते हैं। लिख लो, हम हमारे पत्नियों को हल्के फुल्के में लेते हैं. I'm just praying that God would do some healing in the hearts. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु कुछ चंगाइयाँ करे हृदय में। अगर कोई पतियों को लगता है कि आपने पत्नी से कहना, forgive me because I've not been sensitive, I've not actually मुझे क्षमा करो, appreciated you, celebrated you. मुझे क्षमा करो क्योंकि मैं आपके प्रति संवेदनशील नहीं रहा, मैंने आपकी सराहना नहीं की, प्रशंसा नहीं की।